हेलो। वेलकम टू करंट अफेयर्स फैक्ट्री। तो चलिए आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं रेड सी के बारे में। ठीक है, रीज़न क्या है कि ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट सी है जो किसी न किसी तरीके से हमेशा न्यूज़ में बना रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रेड सी क्या है। ठीक है, और उसके चारों तरफ के जो चौहद्दी है, मतलब कौन कौन सी कंट्री है, वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे देखना। ठीक है, तो देखिए रेड सी आप यहाँ पे देख रहे हैं मैप में। रेड सी के आसपास जो कंट्रीज है वो क्या क्या है। तो देखिए रेड सी के नॉर्थ में और जो ईस्ट में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको इजिप्ट मिलेगा आपको वेस्ट में। ठीक है, और इजिप्ट के बाद जो है जॉर्डन आ जाता है, क्योंकि ये पूरा जो है ना यहाँ पे देख रहे हैं सुएज कैनाल है। ठीक है, और फिर इधर जो है ना आपको इजराइल है। तो इजराइल जो है ना वो थोड़ा गल्फ ऑफ जो आपको यहाँ पे है ना अकाबा, उससे गल्फ ऑफ अकाबा के साथ जो है थोड़ा बाउंड्री शेयर करता है, क्योंकि वो रेड सी का ही पार्ट है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे गल्फ ऑफ स्वेज है। फिर आप यहाँ पे देख रहे हो कि जॉर्डन भी है। फिर इधर आ जाओगे आप तो सऊदी अरबिया है, फिर यमन है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे इरित्रिया मिलेगा। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे सूडान है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कंट्रीज यहाँ पे है आपको। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम इसके फिजियोलॉजी के बारे में जानते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। तो देखिए ये जो है ना आपको इनलेट है इंडियन ओशियन में आने का, बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया। मतलब बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो अगर आपको इंडियन ओशियन में आना है, ठीक है, तो आप जो है ना रेड सी के बगैर जो है आप यूरोप से नहीं आओगे बगैर घूम के। ठीक है, अदरवाइज़ आपको अटलांटिक ओशन होते हुए आना पड़ेगा। ठीक है, और अफ्रीका के आप नॉर्दर्न पार्ट में एकदम बिल्कुल एक्सट्रीम में, तो आपको फिर से रेड सी के थ्रू ही इंडियन ओशन में इन करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये टर्म लिखा हुआ है इनलेट ऑफ इंडियन ओशन बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया। और साथ ही साथ ये वन ऑफ द मोस्ट सैलाइन बॉडीज ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड है। हालांकि अगर आप मोस्ट सैलाइन बॉडी की बात करो तो वो तो आपको डेड सी है। ठीक है, जो कि जॉर्डन और इसराइल के बाउंड्री पे है। अगर आप बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यमन, सूडान, इरिट्रिया एंड जिबूती है। सो टोटल कितने कंट्रीज हैं यहाँ पे? 6 कंट्रीज हैं। ठीक है, कनेक्टेड टू द इंडियन ओशियन इन साउथ थ्रू द बाव ऑफ मंदाब, बावेल मंदाब स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ एडन। तो बेसिकली अगर आप इंडियन ओशियन से जोड़ना चाहते हो रेड सी को, तो साउथ में यहाँ पे आप देख रहे हैं ये। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बाबर मलदाव स्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे रेड सी से इंडियन ओशन का जो गल्फ ऑफ एडन है इसको जोड़ता है बलव मंदाव, और इस स्टेट पे बेसिकली जिबूती बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि आपको पता है चाइना जो है ना जिबूती में अपना एयरबेस बना के रखा हुआ है, तो इसके साथ यहाँ पे कंट्रोल करने को रखता है। हालांकि गल्फ कंट्री के कारण से यूएसए भी यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को कौन जोड़ता है? मंदाव स्ट्रेट। ठीक है, बाबेल मंदाव। और नॉर्थ में जो है ना वो क्या है? सिनाई पेनिनसुला है, द गल्फ ऑफ अकावा एंड द गल्फ ऑफ स्वेज लीडिंग टू द स्वेज कैनाल। तो मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्वेज कैनाल को जोड़ने वाले यहाँ पे गल्फ ऑफ स्वेज है, फिर गल्फ ऑफ अकावा है। और ये जो पार्ट है ना, मतलब कुछ पार्ट आपका मान लीजिए इजिप्ट का पार्ट है यहाँ पे, और फिर आपको यहाँ पे आप बोल सकते हो इजराइल का कुछ पार्ट है। ठीक है, तो उसके बीच में जो मतलब एक स्ट्रेच है, ठीक है, इजिप्ट का, उसको बोलते हैं सनाई पेनिनसुला। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ सैंडविच बिटवीन द इजिप्ट पार्ट, मेन लैंड एंड द इजराइल। ऑक्युपाइज करता है पार्ट ऑफ ग्रेट रिफ्ट वैली, दैट इज़ ऑफ्रो अरेबियन रिफ्ट वैली। ठीक है, अच्छा, न्यूज़ में इसलिए होता है कि कुछ रिसेंट रिलेटेड इवेंट्स जैसे कॉन्फ्लिक्ट इन यमन चलता है बिटवीन द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट, मतलब जो अभी गवर्नमेंट चल रहा है इजिप्ट में। ठीक है, यमन में, विच इज़ बैक्ड बाय द सऊदी अरेबिया लेड मिलिट्री कोalition एंड हौथी रिवेल सपोर्टेड बाय ईरान। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट है अभी यमन में वो सऊदी अरेबिया लेड और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट है, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट चलता है, किसका? हौथी रिवेल है उसी में, मतलब एक गृह युद्ध
टाइप का सिचुएशन है जो ईरान बैक करता है, ठीक है। स्वेज कैनाल जैम के कारण से होता है, और फर्स्ट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज वहाँ पे हुआ था बिटवीन यूएस, यूएई, बहराइन एंड इजराइल, तो इस कारण से न्यूज़ में था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।